और अब बात करते हैं एमपी में ठंड के नॉनस्टॉप अटैक की। मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का दौर जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर से लेकर भोपाल तक तेज ठंड हो रही है, जबकि इंदौर और मालवा के हिस्से भी अभी ठंडे हैं। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। कोहरे की वजह से सुबह के वक्त लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आने वाले कुछ दिनों में एमपी में ठंड का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। लोग सुबह सुबह अलाव का सहारा ले रहे हैं अलग अलग जगहों पर और उससे ठंड के असर को कुछ कम कर रहे हैं। गर्म कपड़ों में पूरी तरीके से पैक्ड है। लोगों का रूटीन थोड़ा सा अब डिले हो गया है। जो सुबह की शुरुआत 5-6 बजे के से होती थी, अब वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि बाहर घना कोहरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते लोगों के रूटीन में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। अब सड़कों पर सुबह सुबह के वक्त सैर करने वालों की जो भीड़ है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। लोग थोड़ा देरी से निकलते हैं। कुछ एक जगहों पर घने कोहरे का भी असर दिखता है। ऐसे में धूप भी काफ़ी देरी से निकलती है, जिसके चलते ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। और मौसम पर ज्यादा जानकारी के साथ आजम खान दमोह से हमारे संवाददाता और विजय तिवारी ढिंडोरी से हमारे साथ हैं। हम रुख करते हैं ढिंडोरी का। हमारे सहयोगी विजय तिवारी ढिंडोरी से हमारे साथ हैं। विजय, ढिंडोरी की अगर मौसम की बात करें, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे मैदानी इलाकों में दिख रहा है, ठंडी हवाएं चल रही। ढिंडोरी में क्या ताजा हाल मौसम का इस वक्त है? ठंड कितनी बढ़ गई है? जी, मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में ठंड का जो सितम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आमतौर पे कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को राहत मिलती है, ठंड में कमी देखने को मिलती है, लेकिन डिंडौरी जिले में उल्टा जो है ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो है न्यूनतम तापमान जो है डिंडौरी जिले का करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं ठंड, गलन भरी ठंड से जो है लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पे जो लोग सुबह निकलते थे, मॉर्निंग वॉक पे भी इक्के दुक्के लोग ही सड़कों पे नजर आ रहे हैं। वो सड़कों पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं। वहीं जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों के साथ अलाव के पास नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड में जो है लगातार कमी देखने के बजाय जो है ठंड में डिंडौरी जिले में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी आजम खान भी हमारे साथ है दमोह से। आजम, दमोह के मौसम की अगर हम बात करें, कितना असर ठंड का बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है? तापमान में जिस तरह की गिरावट है वो बदस्तूर जारी है। दमोह में भी तापमान में गिरावट आई है। हालांकि जो कोहरा है उस कोहरे से निजात लोगों को मिली है। जो सुबह 5 और 6 बजे तक कोहरा छाया जाता था और विजिबिलिटी जो है 50, 30 और 20 मीटर रह जाती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि कोहरे से बहुत हद तक दमोह के लोगों को निजात मिली है और ठंड है तो वो बदस्तूर जारी है। जिस तरह हमारे सहयोगी ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद देखा जाता है कि जो ठंड में, सर्दी में हवाएं तो चलती हैं, लेकिन सर्दी से लोगों को राहत मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ मध्य प्रदेश और खासकर दमोह में दिखाई नहीं देता। हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की सर्दी पड़ रही है दमोह में। सर्दी खांसी पड़ रही है। शाम के समय और सुबह के समय तो बहुत ज्यादा रहती है, और जैसा कि मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होती है, तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और हमें लगता है कि ये पूरा जनवरी का महीना सर्दी से निकल जाएगा। ठंड अच्छी पड़ रही है। ठंड अच्छी पड़ रही है। सर, आप लोग सुबह से जाते हैं, किस तरह की ठंड पड़ रही है दमोह में? ठंड तो बहुत सर, लगभग 15-20 के टेम्परेचर के आसपास रहती है। और ये व्यवस्था जो है ये बहुत सुकून देती है, राहत देती है। यहाँ पे यात्रीगण आते हैं बस स्टैंड पर अपना खड़े हुए, तो इससे काफी राहत मिल जाती है। और ऐसे प्रयास हमारे द्वारा या नगर पालिका के द्वारा या प्रशासन द्वारा होते रहना चाहिए, और जो भी ये कर रहे हैं उनकी बहुत ही सराहनीय। जिस तरह के अलाव यहाँ जलाए जा रहे हैं उससे लोगों को राहत मिल रही है। साफ तौर पर ये जो आग है ये लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। और लोगों से बात करेंगे, किस तरह की सर्दी पड़ रही है? हम लोग नाइट में गाड़ी चलाते हैं, लगती है सर्दी, कांच भी गाड़ी के भीगने लगते हैं, मतलब सर्दी है। मतलब गाड़ी की ड्राइव करते हैं आप, कोहरा किस तरह का पड़ रहा है? बहुत तेज पड़ रहा है कोहरा, खेत तक भी जाओ तो।
आउट इलाके में जाते हैं जब कोहरा बढ़ जाता है, किस तरह के जो इंतजाम है वो निकलना पड़ते हैं सर्दी से बचने के लिए? किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं? वो गर्म कपड़े भी तो पहन के निकलना पड़ रहा है, गलाबंद और ये अपने ग्लव्स ये सब बाइक पे लेके आना पड़ता है, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा कोहरा भी हो रहा है और ठंडी भी हो रही है, बहुत तेज ठंड हो रही है। आप बताएं, चाय की चुस्की लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, किस तरह की सुबह सर्दी पड़ रही है दमोह में? सर्दी तो बहुत तेज पड़ रही है, 4 के बाद और तेज हो जाती है, कोहरा टाइप का हो जाता है। आगे की व्यवस्था नहीं होती तो फिर कचरा इनके आगे आते हैं पब्लिक की सेवा में, अपन कोई कमी नहीं रहती, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। आप किस तरह की सर्दी महसूस कर रहे हैं दमोह में? बहुत ज्यादा है सर्दी दमोह में। हम लोग अगर लकड़ी नहीं रहती तो हम लोग कचरा इधर उधर का निकाल के और पब्लिक को जलाते हैं। स्टेशन से अपनी बस से सवारी आती है तो वो हम लोग को फांसी दे के जाते, क्योंकि हम लोग सेवा में लगे रहते। सेवाओं में यहाँ लगे हुए हैं लोग। कहते हैं कि अगर ये जो नगर पालिका का अलाव है, अगर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती तो ये लोग खुद करते हैं, लेकिन दमोह नगर पालिका का एक सार्थक प्रयास है कि वो हर जगह इस तरह के अलाव का प्रबंध यहाँ किए हैं, जिससे राहगीरों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल, राहगीरों को अलाव से राहत मिलती है। चाय की दुकानों पर काफी भीड़ हम देख रहे हैं। आजम हमारे सहयोगी विजय तिवारी भी डिंडोरी से हमारे साथ हैं और अजय शर्मा शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, शाहजहांपुर की अगर हम मौसम की बात करें, जिस तरीके से हमारे और सहयोगी कह भी रहे हैं, और अक्सर हर साल ये होता है कि मकर संक्रांति के बाद से ठंड का असर थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है? क्या हाल है मौसम का ताजा? बिल्कुल ज्योति, देखिए जनवरी के लगभग 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन में शाहजहांपुर में अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि शुरुआत के जो 3 से 4 दिन थे लगातार यहाँ पर कड़ाके की ठंड देखने को मिली थी। पिछले दिनों भी कुछ इसी तरह का मौसम यहाँ पर लगातार जारी था, लेकिन बीते कुछ 2 या 3 दिनों से यहाँ पर जो तापमान था उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो उत्तरी हवाएं हैं उन्होंने पूरी तरीके से शाहजहांपुर को अपनी चपेट में ले लिया है और यही कारण है कि जो सर्द हवा है उनका दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। मेरे पीछे आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक घना कोहरा इस वक्त शाहजहांपुर की सड़कों पर नजर आ रहा है। कारण साफ है कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है, उत्तरी हवाएं चल रही है, उसका सीधा सा असर शाहजहांपुर में भी दिखाई देने लगा है। और 1-2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से जो ज्योति है यहाँ पर शीत लहर का दौर चालू हो गया है। सुबह और रात को जो तापमान है उसमें यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन में जरूर राहत मिल रही है। कल भी कुछ इसी तरह की एक कोहरे की लंबी चादर यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन कुछ देर के बाद आसमान में जो था सूरज निकला था जिसने राहत दी थी। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते कड़ाके की सर्दी ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अलाव का सहारा लेकर के जो लोग हैं यहाँ पर इस ठंडी हवा से, शीत लहर से बचाव का काम कर रहे हैं। क्या एक बार फिर से ठंड देखने को मिली है? यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड गिर रही है। यहाँ पे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं जी। और जो मेरी सुबह की जो ग्राहकी रहती थी, 5-25 दुकान पे ग्राहक रहते थे हमेशा, आज कोई भी नहीं देखा, खाली पड़ा है दुकान, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और इसकी व्यवस्था नगर पालिका को करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अलाव के लिए जलाने के लिए लकड़ी भी देनी चाहिए दुकान दुकान पे, जिससे लोगों को राहत मिल जाए जी। मैं शाहजहांपुर से कुमेरपुरी गोस्वामी। तो ज्योति देखिए कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी सर्दी में अगर चाय ना हो तो लगता है कि बेईमानी सा लगता है। और यहाँ पर देखिए कि सर्द हवाओं के बीच में यहाँ पर जो लोग हैं गुनगुनी चाय का भी सहारा लेकर के इस ठंड से, इस शीत लहर से, इस मौसम से निजात पाना चाहते हैं। हालांकि बात अगर मौसम विभाग की जाए तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह का सर्दी का जोर और देखने को मिलेगा। और ये जो कोहरे की चादर है यह भी कुछ इसी तरह से दिखाई देने वाली है ज्योति। बिल्कुल, तो घना कोहरा और घने कोहरे के बीच चाय की दुकानों पर भारी भीड़, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं सुबह सुबह ठंड के असर को कम करने के लिए। वापस आपके पास लौटूंगी अजय, हमारे सहयोगी आजम खान भी हमारे साथ हैं दमोह से। आजम, आप के साथ काफी सारे लोग हैं जो वहां पर
सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, अलाव पर हाथ ताप रहे हैं। क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंड, इस ठंड में लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये मौसम, अगर हम इस मौसम की बात करें, घूमने फिरने के लिए बहुत बेस्ट मौसम ये होता है, खाने पीने के लिए बहुत बेहतरीन मौसम इसको कहा जाता है। तो उस तरीके से लोग किस तरीके से इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं? और ये बस स्टैंड के इलाके के लोग हैं, ये ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह की ठंड पड़ रही है आप बताएं, कैसे मजा लेते हैं चाय की चुस्की के साथ? आप बताएं किस तरह की दुकानें चल रही हैं आपकी? ठंड में तो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ठंड का भी बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। सुबह सुबह लोग आ जाते हैं। हाँ, जल्दी 5 बजे से ठंड का मजा लेने आते हैं, सब मजा लेते हैं। कुछ चाय का, हाँ, आप भी ठंड का मजा ले रहे हैं? चाय की चुस्की ले रहे हैं, बढ़िया मस्त। मगर ठंड पड़ती है, 5 बजे 4:30 बजे से बैठ जाते हैं आके। यहाँ किस तरह का अलाव की व्यवस्था जो नगर पालिका ने की है? जी हाँ, यही व्यवस्था की है नगर पालिका। अच्छा, ये प्राउड बनी है। अच्छा, देखिए किस तरह से लोग यहाँ चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर आप बताएं किस तरह की सर्दी पड़ रही है दमोह में? किस तरह की सर्दियां जो दमोह में देख रहे हैं आप? काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी 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 ज्योति जी आजम, बिल्कुल देखिए अब ऐसा ही मौसम है फिलहाल, जिस मौसम का मजा लेने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, वैसा ही मौसम मैदानी इलाकों में हो रहा है और इस मौसम का लोग भरपूर मजा भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान भी इस बढ़ती ठंड से हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए, मौसम पर ताज़ा अपडेट देने के लिए।